मोरा। जब जवानी तूफानी चली झूम के, अंग में रंग उसका निखरने लगा। जोड़ी अजय लोरी की चर्चित हुई, दाल बैरी के सीने पे धरने लगा। जीना भरता अखाड़े पे लड़ता सदा, हरा राह सुहबल का वह वीर बांका। भैया बिरहा में कवि जी कितना सुंदर भाव लिखे। आल्हा खंड से तमाम वीरों की वीरताई आपने सुनी है। लोरी गायन खंड से तमाम वीरों की वीरताई आपने सुनी है। चेलन का वीरताई तो ढेर गवैया गावत थी, लेकिन हई जवन बिरहा आप लोगन के बीच में प्रस्तुत होत बाई गुरु का वीरताई और चतुराई दुन्नो बा। कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है, मास्टर साहब कहना है। अरे सब कुछ हमें, सब कुछ हमें अल्लाह के दिलवर ने दिया है। सब कुछ हमें अल्लाह के दिलवर ने दिया है। सब कुछ हमें अल्लाह के दिलवर ने दिया है। सब कुछ हमें अल्लाह के दिलवर ने दिया है। कुरान मदीना के पैगंबर 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 ने दिया है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, सांवर लोरी का गुरु जेकर नाम बा अजय धोबी। अजय धोबी का जवानी का जोर के भी कोनो जोड़ ये दुनिया में नहीं रहा। सुनने वाले भैया हो, कवि को संकेत करना पड़ा। अजय के जोड़ का जब कोनो पहलवान नहीं मिलत है तो एक दिन अजय के मन में बात आई गई और वो चल दिए कहाँ, सुहबल की ओर। और जब सुहबल की ओर चल दिए तो हुआ क्या? अरे ना हर गया, ना हर गया सुहबल में तो भूचाल आ गया।
सुहबल की धरती पर अजय गए और जितना पहलवान रहन सबके ललकार दिए। और जब सबके ललकार दिए, जब अजय पहलवान अखाड़े पे जाए तो सामने वाले पहलवान के देख के ऐसा लगे सरवा पहलवान नहीं महाकाल आ गई बा। देखने वाले लोगों का तांता लगता है। और अजय जब अखाड़े पर जीत जाते बाबूजी तो तालियों की गड़गड़ाहट से, माला फूल से उनका स्वागत किया जाता। अजय खुशी के मारे फूले न समाते। लेकिन हुआ क्या? कहानी की शुरुआती हमें से बा कहना है। जितने सुरमा सुहबल में सबही को धूल चटाया, जितने सुरमा सुहबल में सबही को धूल चटाया, जो चढ़ा सभी के तन में जो कोई हाथ मिलाया। बीत गया 7 दिन लड़ते पर मिला न कोई जोड़ा, बीत गया 7 दिन लड़ते पर मिला न कोई जोड़ा, खुद को जो शेर समझते सबही बन गए भगोड़ा। एक रोज अखाड़े ऊपर अजय था देता ताली, एक रोज अखाड़े ऊपर अजय था देता ताली, दरबार में बामर बोला कर जी क्या बदरी काली। अरे वीर पहलवान अजय के वीरता का चर्चा पूरे सुहबल में होने लगी। और जब सुहबल में होने लगी तो सुहबल का राजा बामर, सुहबल का राजा बामर कहा अरे बाप रे बाप, कहीं बादल गरजा है कि बिजली चमक रही है, इतना भयानक आवाज आवत बा। एक जने जाए के बताए कहे राजा न बदरी गरजता न बिजली चमकता। एक ठे अजैया नाम का पहलवान आए बा, तोहरे जात का धोबी हो, लेकिन तोहरे सुहबल में जितना पहलवान है सबकर निंगोटा ढील हो गई। ओकर नाम हमें सुन के सबके माटी चटा धले बा। जब ये इतना बतिया सुनत है बामर तो कहा हमारे दुआरे आके कोई ललकारत बा। तब बामर करत का है। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है हंसी हंसी गोरी कहे मन सैया बतिया, हंसी हंसी गोरी कहे मन सैया बतिया, गढ़ू ना तहालू के गढ़ा दाती न पतिया। लेकिन बिरहा में भाव है, बामर करते क्या है? पाती लिख के बामर भेजा, पाती लिख के भेजा बामर झिंगुरी के ललनावा, मटिया में मिलेगा आज सुहबल के सनावा। बामर झिंगुरी के ललनावा मटिया में मिल गया कहे रह भीमली सारी पृथ्वी के मथल, जोड़ावा न मिली है हमारा वसुधा पे खोजले, जोड़ावा न मिली है हमारा वसुधा के खोजले, जोड़ावा न मिली है हमारे वसुधा के खोजले। काहे नाही गइल गौरा, काहे नाही गइल गौरा गढ़ दरम्यानावा, मटिया में मिल गया जा सुहबल के सनावा। काहे नाही गइल राजा
राजा बामर झिंगुरी पहलवान के बोलाय के कुल दरबारी कहत है नेकर नाम है सारे के झिंगुरी हो त लड़ी कितना। झिंगुरिया पहलवान का खाली नाम है झिंगुरी रहा लेकिन मारे बहुत चौचक पहलवानन के। सुने वाले बाबूजी झिंगुरी ललकार दिया कि हमार जोड़ यह दुनिया में खोजे भेटाई ना। अगर अजय का जवानी चरम सीमा पर बा तो हम उसे कम नहीं है, उनकर घमंड तो हम ही तोरब। तब कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है, कहना है और चढ़ली जवानी हमारी। स्वर्गीय बाबू रामदेव जी बनारस से कबो कबो गाँव है। कौनो कोनो धुन खाली वो नहीं बदे बनले रहल। नंदनी में वो सामर्थ्य नहीं हो लेकिन फिर भी प्रयास हो। कैसे भैया हो कैसे? और चढ़ली जवानी हमारी और मोटी में मिलो तो मुआवता। अरे मुआवता घरवा आवे ना बलमुआ तोर सावता। लेकिन बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा। कहना है क्या? और पाई के खबरिया झिंगुरी, तब पाई के खबरिया झिंगुरी। अरे क्रोधिया में आवता उठावता हो उठावता। अपने तान पे लंगोटावा चढ़ावता। अपने तान पे लंगोटावा अरे ये हरया खड़ावा पे अजय ललकारे। अरे दूर से सुरतिया झिंगुरिया निहारे। अरे छुटेगा पसीना आओ घर, छुटेगा पसीना आओ घर। बाबा के मनावता जगावता। अरे जगावता पूजा देबै तोहके झिंगुरी बोलावता। पूजा झिंगुरी पहलवान के देख के अजय जंघे पर ताल मारे। आवा बेटा अब तोहरो वीरता यही अखाड़े पर पानी पानी न कह दिया तो हम झिंगुरी हम अजय पहलवान नहीं। अब झिंगुरिया दूर से देखा था अजय का काठी बाड़ी। अजय के शरीर देख के ओकरे पसीना होवे लगा शरीर में। अजय का विशाल काय शरीर देख के ओकरे पसीना होवे लगा। था झिंगुरी का काम करता, अपने कुल खानदान का पुजेड़ अवघड़ बाबा के मनावता। ये महाराज जवन लवंग कपूर होई सीसी बोतल सवेरे देव तो के ये घरी इज्जत बचाएला नहीं मुआए डाई सरवा जान से। वही अवघड़ बाबा जब झिंगुरी का बात सुने तो भगत भगवान के बोलावत बस सच्ची हृदय से तब भगवान के आवे के पर्दे करी। बड़ा पूजा तो के खियाए है बाबा। आज ये बचवा कई अपने शिष्य के लाज रखला। अवघड़ बाबा जब सुने झिंगुरी पहलवान के बाबूजी आवाज तो चल दिए अपने चेला का लाज बचावे बदे। और जब चले तब कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे राम अरे अजमावा केहू न जोर जंग में। बाबू अजमावा केहू न जोर जंग में।
असुहबल शर्म के मारे अपन मुंह छिपावे छिपावे छिपावे। वाह यो वीर रस भैया हो। झिंगुरी पहलवान हजार के हाथ मिलाए ले जाई पहलवान से दांव पर दांव लगत बा। सुहबल शर्म के मारे आपन मुंह छिपावे रे अजमावे केहू न जोर जंग में। सुहबल का लोग सोचत हन कि झिंगुरिया तो आज मरल अजय पहलवान छोड़ी है ना झिंगुरी के। झिंगुरी गएला जान से। तो देखा यहाँ पहलवान लोग कैसन दांव पर दांव खेलत थी। कवि जी 4 लाइन तीलर छंद के धुन में लिखे कैसे भैया हो कहना है। रहा जवानी का वो मंग दिल में दोनों के तरंग कापै लगा ब्रह्मांड था घमंड जंग में। झिंगुरी मारा धोबिया पाट अजय करके तुरते काट वीर लाया सिरी पाट मुसुक बंद जंग में। अक्षी अजय बचाई लंगी दिया है जमाई भस्सा झिंगुरी लगाई बनी उदंड जंग में। कैची झिंगुरी की बिजोड़ औघड़ बाबा खींचे गोड़ कैची झिंगुरी की बिजोड़ औघड़ बाबा खींचे गोड़ गोभी खाया मुंह तोड़ भव्य रंग जंग में। जब कैंची दांव अजय लगाए दिए अब पैर से अपने झिंगुरी का गोड़ फंसा लिए। और जब कैंची दांव लगाए लिए तब झिंगुरी सोचत बा कि अब जान न बची। हे औघड़ बाबा अब जिंदगी ना बची कुछ करा मालिक नहीं झिंगुरिया मर जाई तो तोके पूजा के दे। जब ये इतना बतिया सुनत है नौघड़ बाबा तो अजय धोबी को गोड़वा पकड़ के खींच लिए। और जब पैर पकड़ करके खींच लिए बाबूजी तो अजय धोबी अखाड़े पर गिर गए चारों खाना चित। और जब चारों खाना चित बाबूजी तो झिंगुरी अपन सीना फुलाए के बाह उठावत बा कि मैंने अजय धोबी पहलवान को चारों खाना चित कर दिया। तब कवि को संकेत करना पड़ा कहना है क्या अरे अखाड़ावा पे तलिया अखाड़ावा पे तलिया अखाड़ावा पे तालिया अरे बाजै लागे बाबू होया खड़ावा पे तालिया बाजै लागे बाबू होया खड़ावा पे चली बखरिया पाई जब खबर मखुआ धोबी के गुजरिया लाई है उठा के भेज
सुनने वाले बाबूजी, झिंगुरी पहलवान सुहबल की इज्जत बचा लिया। सुहबल नगरी के जनता में हल्ला हो गई। ये खबर राजा बामर तक पहुंची। हर चारों खाना चित्त यह बदे कि अवघड़ बाबा तो उनकर जोरवे खींच लिए रहे अजय के। चारों खाना चित्त अजय पड़े हैं अखाड़े के बीचों बीच। तब मक्खू धोबी के दुल्हन कहे देखा अपन जात बिरादरी है और रिश्तेदार भी लगत हिन, तो एक ठे काम करा, अगर हम तू मदद ना करब तो के करी। जा उनके लियावा, उनकर दवा दुआ करब, राजा बामर जवन सजा दई है तो मंजूर हुई। तो मक्खू धोबी के दुल्हन अपने पति के पठाए के राजा अजय पहलवान के अपने घरे बुलवाए के और उनकर दवा दुआ चलई लगा। और जब दवा दुआ चलई लगा बाबूजी, तब मक्खू धोबी के दुई बिटिया, मक्खू धोबी के दुई बिटिया बिजमा और सरासर, और दुइनों जब अजय धोबी के चिकन बदन देखत हइन तो सुंदरता देख के दोनों को मनवे लुभाए गई। तो देखा वो दोनों करत का हइन बिरहा में एक लाइन तर्जबा। अरे आमवा महुआ के झूमे डरिया, आमवा महुआ के झूमे डरिया, तनी तक न बलमुआ हमारी ओरिया, तनी तक न बलमुआ सुने वाले बाबूजी, जोगी अपन जोग कैसे पूरा करी जब ओकरे अगल बगल भोग का रोग लागत बा। तब बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा, कैसे के जोग पूरा करी है जोगिया, कैसे के जोग पूरा करी है जोगिया, लागल प्रेम वाला रोग भइल बारोगिया, लागल प्रेम वाला रोग भइल बारोगिया, लागल प्रेम वाला रोग भइल बारोगिया। बिजमा सरासरी मखुआ धोबी की छोकरिया, मद में जो साइल नाही बस में उमरिया, दई के सिंदूरदान दसा जाई मंगिया, दई के सिंदूरदान दसा जाई मंगिया, लागल प्रेम वाला रोग उ भइल बारोगिया, लागल प्रेम वाला रोग उ भइल बारोगिया, लागल प्रेम वाला रोग उ भइल बारोगिया। अरे बाप रे बाप, कवि जी कितना सुंदर भाव लिखे। बिजमा सरासर मखुआ धोबी के छोकरिया, देह बाजो साइल नहीं बस में उमरिया। अगल बगल उन्होंने लगिन मक्खी की तरह अजय धोबी की मड़राई। अब माई बाबू दवा दुआ दे नहीं जाते हैं, उन्होंने डॉक्टर बनी है। दोनों जात है, एक ठे पैर दबावत बा तो एक ठे हाथ दबावत बा, एक कहीं खाना लेके जाए तो एक ठे दूध लेके जाए। हाँ समझला भैया, अब बिजमा सरासर दोनों लेके अजय धोबी का सेवा करत है। अजय धोबी कहे सुना हो, इतना सेवा काहे करत हो हमार। दोनों सेवा करत है। अजय धोबी जब धीरे धीरे खाए के चिकनाई गए न और सेवा चौचक होता है बा।
तो अजय धोबी कहत हन कि इतना सेवा काहे करत हऊ। तो दोनों बहनिया कहत हन कि सेवा करत है तो मेवा न खिएगा। ए पहलवान तो से काम लेवे को यही बदे तोहर सेवा करत है। तो अजय धोबी कहत हन कि एक जनी रहबू कि दोनों जनी रहबू। वाह जब ये इतना बात सुनत हन तो कहत हन दोनों जनी के सथवे लेके चला। जैसे तोहार अब सेवा होत बा ऐसे बुढ़ाई बेरी सेवा तो होई। वाह आगे एक ही पाछे है। भैया तो अजय धोबी कहे जाए कि अपने माई बाबू से पूछला कि हमरे संगे तोहार लोगन के बियाह करही कि ना करही। बाबा कभी को संकेत करना पड़ा बाबूजी और ये बात जाने से बाकी नहीं रह गई। तीनों जने के प्रेम धीरे धीरे मक्खू धोबी जान गए न अपने दुल्ही से जाए के कहत हन। का कहत हन बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। अरे रहली मत मतंग में अरे रहली मत मतंग में अरे विभोर छोटी ननदी हे रतिया की झूलनिया लई ग चोर छोटी ननदी रतिया की झूलनिया लई ग लेकिन मक्खू धोबी अपने दुल्हन से कहे ए रानी बिटिया दोनों सयान हुई है बाबा और दोनों लड़की हमार वही अजय से प्यार करत है और वही से बियाह करे चाहत है। जब ये इतना बात सुनत है मक्खू धोबी के दुल्हन तो उनके भी आंख में आंसू भर गए। काहे बदे बिरहा में कवि को लिखना पड़ा। अरे धोबिया का आंसू भरी धोबिया का आंसू भरी नयन माए गोरी कैसे के करबू कन्या दानवाए गोरी कैसे के करबू कन्या राजा बामर दी है बाट जुलमी अडरिया सुहबल में बिटिया के न फिरी है भंवरिया सुहबल में अरे कितनी बूढ़ी हो गईली करीनो गोरी केतनन के जरत जवानी ताना माए गोरी। दोनों प्राणी के आंख में आंसू यह बदे बा कि उनके नगर का राजा बामर का आदेश बा। काहे बदे कि वो जमाने में बिना लोहा लड़ाई का बियाह न हो। एक बियाह करे बदे एक परिवार बसावे बदे ना जाने कितना परिवार अनाथ हो जात रहा। यही बदे राजा बामर का आदेश बा कि ना कबो बिटिया का बियाह करब ना को हमारे गांव में बारात आई ना कोई का सार बनब ना कोई का ससुर बनब। राजा बामर का आदेश रहा कि जे भी हमरे चोरी चोरी अपने लड़की का शादी करी ओके फांसी का सजा हुई। भैया हो तब कहत हैं रोवत हैं दोनों प्राणी कि गांव में कितना लड़की बूढ़ी हो गई और कितने की जवानी
जर गई, अंगार हो गई, लेकिन अभी तक उनका परिवार बसा नहीं। हमारे देश का राजा पापी है, निर्दयी है। जब इतना बतिया सुनत है बाबूजी अजय धोबी सुन रहे हैं और उनका दोनों बिटिया भी सुनत है, लेकिन मक्खू के दुल्हिया से बर्दाश्त नहीं होत बा कि बिटिया अगर प्रेम करे हैं तो इनके प्रेम के सम्मान होवे के चाहिए। तब कवि को बिरहा में पहपट के लाइन में लिखना पड़ा। अरे चली है अबला घर से देता दो हैया हमारे भैया हो। चरण पकड़ लेती है मक्खू धोबी के दुल्हन, तू हमार धर्म का भाई, हम तुहार धर्म का बहिन है, तोहरे नगर का प्रजा है। तो राजा और प्रजा पिता और पुत्र के समान हुआ करते हैं। भैया हमारे एक मदद कैदा। कहा कवन मदद? कहा मेरी दोनों बेटियां सयानी हो गई हैं और उनकर शादी हम करे चाहते हैं अजय पहलवान के संगे। मंत्री जी जब इतना बतिया सुने तो कहे तुमने कहा है कि तू मेरा धर्म का भैया और मैं तेरी धर्म की बहन, तो ये नाते हम बिटियन के मम्मा हुए, तो मामा होए के नाते हम कुछ न कुछ मदद तो करबे करब। ठीक बा, सवेरे तू अपने पति के दरबार में भेज दिया। इतना कह करके बाबूजी मंत्री साहब मक्खू धोबी के दुल्हन को दिलासा दिला करके घर वापस भेज दिए। आल्हा के लाइन में कवि को लिखना पड़ा, कहना है अरे पाई के दिलासा लवटी मक्खू के गुजरिया भैया। संकेत करना पड़ा। मंत्री अपने मन में विचार रहे हैं कि हम लोगन के जिंदगी के धिक्कार बा, हम लोगन के जिंदगी का धिक्कार बा। हर घर में एक कुंवारी बेटी बहन बैठी हुई है। अरे जौने घरे में जौने गांव में लड़कियन के कन्यादान न होए, वो गांव में शैतानियत बा, वो गांव में देवी देवता का आशीर्वाद कबो लग नहीं सकत। जब इतना बतिया मंत्री अपने मन में विचार किए, रात बीती, सुबह हुई, और जब सुबह हुई राजा बामर का दरबार लगा। राजा बामर अपने दरबार में बैठे, तमाम प्रजा लोग बैठे हैं बाबूजी। दरबार की कार्यवाही आगे बढ़ रही है, बातचीत चल रही है। तबले मक्खू धोबी हाथ जोड़े राजा बामर के दरबार में जाकर के घुटना टेक दिए। घुटना टेक दिए, राजा बामर के चरणों में प्रणाम किए। क्या बात है मक्खू, तुम इतने दीनहीन बन करके मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो? तबले मंत्री साहब बतिये पेश कर दिए। कहे मक्खू धोबी का दुल्हन मेरे पास में फरियाद लेकर के आई थी सरकार। इनकर दूठे लड़की है ना, लड़की के उसे प्यार करत हिन। आई मक्खू धोबी अपने बिटियन के डोली में बैठा के विदाई करे चाहत हैं। तब तक राजा बामर
बिगड़ गए और तलवार खींच लिए। खबरदार, गर्दन कट जाई लेकिन हमरे दुआरे कोई का, हमरे गांव में कोई का बारात ना आई, ना कोई का सार ससुर बनब, ना केहू के सामने सर झुकाऊ। जब ये इतना बतिया सुने बाबूजी मंत्री साहब तो कहे सुना सरकार, अरे वो का लड़ाई करी, जाना था इनकर बिटिया प्यार कैसे करा थी, कहा कैसे, कहा अजय धोबी से। अरे झिंगुरी पहलवान तो के पटकनी दे दिए, अजय धोबी चारों खाना चित तो भगोड़ा पहलवान है, हारा हुआ पहलवान है। तो जे पहले ही हार गए बताऊ लड़ाई का करेगा। कैसहू न कैसहू हाथ जोड़ के मना लिए, ठीक बा शादी कर दी है, लेकिन ये शादी धूमधाम से होवे के ना चाहिए, खाली चुपके से अपने बिटिया का विदाई कर द, पाँव पूज द, ये सादे रस्म पूरा कर द, अपने बिटिया का विदाई कर द। तोहार दामाद भगोड़ा बा, तोहरे यही बदे हम राजी हो जाते, और ओके कह द कि ले आए के चल जाए, आज के बाद कबो सुहबल में अपन चेहरा मत दिखाए। इतना बात तो सुन लिए और आए अपने घर। तो अपने दुल्हनिया से कहे कि बियाह तक करे के आदेश मिल गया बा, लेकिन न बारात आई न भोजन बनी, न कोनो रस्म न कोनो रीत न रिवाज, खाली बिटियन को विदाई कह दे, लिया के जाए अपने घरे, वही सारा रस्म रीत रिवाज हुई। जब ये इतना बात सुने बाबूजी तो हुआ क्या, कवि को संकेत करना पड़ा। अरे किया ब्याह बिटियन के चौक पुराई लयांगना, किया ब्याह बिटियन के, अरे चौक पुराई लयांगना, अब बाजे बेटी के विदैया में बिरह के बजना। सरासरी दोनों की होने लगी विदाई, अरे पायसने सा सतिया बामरी सुता वहां पे आई, अजय देखे भरी नजरिया बिरह के बजाय। बिजमा और सरासर के बियाह में राजा बामर का बिटिया सतिया चोरी चोरी आए, चोरी चोरी आए बाबूजी बियाह में विदाई करे बदे। तो राजा बामर का बिटिया सतिया गजब का खूबसूरत रहे। तो बिजमा और सरासर दोनों कहत हैं अजय से कि ये मेरी सखी सतिया है और राजा बामर की बिटिया है, और ये सांवर से मन ही मन प्रेम करती है कि संवरू के संगे बियाह होई तो ठीक बा, नहीं कुंवारे मर जा, कोई और से बियाह न करब। जब ये तना बतिया सुनत है अजय कहे तोहार बापई जब नियम लगाई दिए बा, तो चाहे कुंवार मरा चाहे जैसे मरा। तब बिजमा और सरासर कहत हैं कि इनहू के प्रेम के सम्मान होवे के। उसी जगह पर अजय प्रतिज्ञा किए कि एक दिन तोहू के संवरू के जीवन संगिनी बनाऊ, और वादा करत है वादा निभाइब जरूर। वादा कर लिए सतिया से संवरू के संगे बियाह करावे बदे। आई अपने दुल्हन के लेके बाबूजी बिजमा और सरासर दोनों की विदाई करवा के चले। कवि को संकेत करना पड़ा, अपने वतन की ओर चले, कहना है स्वामी राम ही सीताराम गुरु भगेलु स्वर्ग सिधारे,
मंगल यादव जौनपुरी कवि सुंदर गीत सवार। अरे राम अजमावा केहू ना जोर जंग में, नंदनी खेमराज सबही से शीश झुकाव, अजमावा केहू ना जोर जंग में।